पहली जंग अजीम की इब्तिदा में एक तरफ तो जर्मनी और फ्रांस लोरीन के महाज पर लड़ रहे थे तो दूसरी जानिब एक और महाज ऑर्डिनेंस में खुला हुआ था। फ्रांस के आर्मी चीफ जनरल जोफर की अमूमी हिदायत के मुताबिक फ्रांस की पहली और दूसरी आर्मी के लोरीन पर हमले के दौरान तीसरी, चौथी और पांचवी आर्मी को शिमाल की जानिब ऑर्डिनेंस से होते हुए पेशकदमी करना थी। इस मंसूबे की बुनियाद जनरल फोच का ये मफरूजा था कि जर्मनी के पास दरियाए म्यूज के मशरकी इलाकों में पेशकदमी करने के लिए फौज मुयस्सर नहीं होगी। फ्रांस की पांचवी आर्मी के सालार जनरल चार्ल्स इस बात से मुत्तफिक नहीं थे और उनका मौक़िफ़ था कि जर्मनी के पास अच्छे खासे महफूज दस्ते मौजूद हैं जो इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। 15 अगस्त को जर्मनी ने डेनेंट पर एक जोरदार हमला करके वहां से ज़राए अबलाग मुनक़ता करने की कोशिश की तो जनरल जोफर को जनरल चार्ल्स के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक करना पड़ा। फ्रांसीसी आर्मी चीफ ने जनरल चार्ल्स को दरिया म्यूज और सिम्बम के दरमियान बनने वाले जाविये में पेशकदमी करने का हुक्म दिया, जबकि चौथी आर्मी को तीसरी आर्मी के बाएं जानिब मुतहर्रिक किया गया। यहाँ पहले पांचवी यानी जनरल चार्ल्स की आर्मी सफ आरा थी। नई सफबंदियों की वजह से फ्रांस की फौज के ऑर्डिनेंस पर हमले के लिए कुव्वत में कमी हो गई। जर्मन फौज एक पहिए की तरह फ्रांस की फौज पर हमलावर थी। फ्रांसीसी फौज को इस पहिए में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जर्मन फौज की पेशकदमी की रफ्तार इंतहाई मुनासिब थी, जिसमें वो पहली और दूसरी आर्मी के जरिए फ्रांस की अफवाज को कुचलने और चौथी और पांचवी आर्मी के जरिए बाकी ज़राए को कब्जे में लेते जा रहे थे। इनकी पेशकदमी का रुख उनके फ्रांस की तीसरी और चौथी आर्मी से टकराव का इंदिया दे रहा था। लोरेन की लड़ाई के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 22 अगस्त को जंगलों में घिरे हुए इलाके में बिलाखिर दोनों फौजों का आमना सामना हो गया। यहाँ 3 दिन तक घुमसान की लड़ाई हुई, लेकिन तीसरे दिन जर्मन फौज ने शिद्दत का हमला किया कि फ्रांसीसी फौज को भारी जानी नुकसान के साथ पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। जर्मन हुक्काम ने महसूस कर लिया था कि वो फातह की हैसियत से पेरिस में दाखिल हो जाएंगे। फ्रांस के आर्मी चीफ जनरल जोफर के 15 अगस्त के अहकाम की तामील में फ्रांस की पांचवी आर्मी दरियाए म्यूज और सेम्बर के दरमियानी जाविये में 20 अगस्त को गश्त कर रही थी। जनरल चार्ल्स को अपने असल मिशन को समझने में गलतफहमी हुई। उसे हिदायत दी गई थी कि उसे जर्मन अफवाज की पेशकदमी के मुताबिक जवाबन शिमाल में सेम्बर और मशरिक में म्यूज की तरफ बढ़ने वाली जर्मन अफवाज पर हमला करना है, लेकिन 21 अगस्त की दोपहर तक जनरल चार्ल्स जर्मन अफवाज की पोजीशन और जगह का तयन करने में नाकाम रहा और कोई हरकत न कर सका। उसी दिन दोपहर को जनरल कार्ल वान बूलो की क़यादत में दूसरी आर्मी दरियाए सेम्बर तक पहुंच गई, जहां पांचवी आर्मी के फ्रांसीसी दस्तों से मुकाबला शुरू हुआ। रात भर खूनरेज लड़ाई जारी रही और आखिर जर्मन अफवाज दरियाए सेम्बर के जनूब में अपने पांव जमाने में कामयाब हो गईं। अब उन्हें जनरल बारून मैक्स वॉन बोसेन की क़यादत में आने वाली तीसरी आर्मी का इंतजार था। दूसरी तरफ फ्रांस की पांचवी आर्मी के ऑफिसर्स ने अगले रोज जर्मन अफवाज पर जवाबी हमला करने की तजवीज़ दी, जिसे जनरल चार्ल्स ने खामोशी के साथ सुना। 23 अगस्त को फ्रांस की पांचवी आर्मी के हमलों को जर्मनी की दूसरी आर्मी ने बड़ी कामयाबी के साथ पसपा कर दिया और उन्हें काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। इस सूरत हाल को देखते हुए जनरल कार्ल वॉन बोलो ने महसूस किया कि वो अकेले ही फ्रांस की फौज को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है और उसे कुमक की ज़रूरत नहीं है। शाम को उसने फ्रांस की फौज पर शदीद हमला किया और उन्हें जनूब की तरफ कई किलोमीटर तक पसपा होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फ्रांस की पहली कवर को जैसे ही जर्मन अफवाज पर हमले का मौका मिला तो उसी वक्त कमांडर जनरल लुइस फ्रैंकेट डीएस्पर को इत्तला मिली कि जर्मनी की तीसरी आर्मी दरियाए म्यूज पर मौजूद रिजर्व फौज को पसपा करके जनूब की तरफ फ्रांस की पांचवी आर्मी के अकब में पहुंचने वाली है। तो जनरल फ्रैंकेट ने बगैर अहकामात का इंतजार किए अपने दस्तों को तेजी से वापसी का हुक्म दिया और बरवक्त दरियाए म्यूज पर पहुंचकर जर्मनी की तीसरी आर्मी के हर अव्वल दस्ते को पीछे धकेलकर हालात को वक्ती तौर पर बिगड़ने से बचा लिया। इस दौरान जनरल चार्ल्स ने अपनी आर्मी की मखदूस सूरत हाल के पेश नज़र दस्त बर्दारी के लिए जनरल जोफर को दरखास्त दी, जो फौरन ही मंजूर कर ली गई। इस लड़ाई को बाज़ औक़ात चार्ली रोए या निमोर की लड़ाई भी कहा जाता है। इस जंग में जर्मन अफवाज को दीगर जंगों की तरह फतेह हासिल हुई, तहाँ फ्रांस की पांचवी आर्मी भारी नुकसान के बावजूद मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकी। आइंदा आने वाली वीडियो में हम बरतानिया की एंट्री की बात करेंगे कि किस तरह से बरतानिया इस जंग में कूद पड़ा।